भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 8 अप्रैल को सोमवती अमावस का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, सोमवती अमावस जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, केवल और केवल सोमवती अमावस के दिन अपनी मनोकामना मांग ले, बाबा भोलेनाथ उसकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। देखिए, जो सोमवती अमावस होती है, ये महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, उपाय करती हैं, सारी चीज़। आज मैं आपको सोमवती अमावस के कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिसको करके आप अपनी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से पूरी करा सकते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वो धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे वो कर्जा मुक्ति की मनोकामना हो, चाहे कोई बीमारी की मनोकामना हो, मतलब कोई भी मनोकामना हो जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है और बाबा भोलेनाथ अभी आपकी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ये उपाय आपको वैसे रूप से कर लेना है। देखिए, आपको भी पता है कि सोमवती अमावस का जो त्यौहार है वो साल में एक बार आता है। तो पिछली बार मतलब साल 2023 में जब सोमवती अमावस का त्यौहार आया था, तो उसमें क्या है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। गुरुदेव की कथा में भक्त आते हैं, लाखों में भक्त आते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में भक्त आए, और आपको ये भी पता होगा कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र के द्वारा लोग अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाए और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर में ये समस्या है, किसी की धन प्राप्ति की, किसी की कर्जा मुक्ति की, बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल था। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। लोगों ने जाके वो उपाय अपने घर में किया, जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने किया, और उसको करने के ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही, तो ये उपाय आपको बस रूप से करना है। आपको करना क्या है, आपको पीपल के वृक्ष में, सभी महिलाएं ध्यान से सुनिएगा, आपको पीपल के वृक्ष में क्या करना है, देखिए आपको फेरी लगाना होता है ना, कितनी बार, 108 बार। ये आप सबको पता है कि 108 बार फेरी लगाना होता है। तो आपको करना क्या है, जो 108 बार आप फेरी तो लगाना है, लेकिन शुरू की जो 8 फेरी होंगी आपको क्या करना है, कच्चे सूत, जो कच्चा सूत आता है ना, उससे लगाना है। और उसके साथ साथ आपको जो कच्चा सूत है उसमें आपको थोड़ा सा लाल चंदन लगा लेना है, मतलब जरा सा भी लगा लीजिए, लेकिन लाल चंदन आपको क्या करना है, लगा लेना है उस कच्चे सूत में। ठीक, अब क्या करना है, 8 फेर आपको करना है। देखिए, मनोकामना पूर्ति का बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ, इसको आप बस ध्यान से सुन लीजिए ये कैसे काम करता है। आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। आपको शुरू के जो 8 आप क्या करेंगे, 8 फेरी लेंगे, कच्चे सूत की होनी चाहिए और थोड़ा सा आपको लाल चंदन उसमें मिला लेना चाहिए बस। और आपको क्या करना है, जैसे आप 8 बार फिरेंगे तो हर एक फेरी के बाद अपनी वही मनोकामना जो कि अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है, वही मनोकामना आपको हर फेरी के बाद बोलना है, वही सेम। दूसरी मनोकामना मत बोलिएगा, जो मनोकामना पहली फेरी में बोला है वही मनोकामना दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में, ऐसे कर करके 8वीं तक, मतलब जो 8 फेरी होगी ना, आपको बोल देना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आप 108 फेरी लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 सिक्का, 1 सुपारी और 1 हल्दी की गांठ। क्या क्या, 1 सिक्का, 1 सुपारी और 1 हल्दी की गांठ आपको क्या कर देना है, पीपल के वृक्ष, जो पीपल का जो पेड़ होगा ना, उसके नीचे आपको रख देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये मनोकामना पूर्ति का बहुत बड़ा उपाय है, और अगर जितनी भी महिलाएं ये उपाय कर लेती हैं सोमवती अमावस के दिन, उसकी सारी की सारी जो भी मनोकामना होगी, सारी की सारी महादेव और भगवान विष्णु पूरी करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए, पहली बात तो भगवान विष्णु का त्यौहार है, उनका दिवस है, लेकिन दिन कौन सा है, दिन है सोमवार, मतलब महादेव का भी दिन है, तो महादेव की कृपा भी आपके ऊपर होगी ही होगी। ठीक, तो ये उपाय पहला उपाय था जो कि मनोकामना पूर्ति का उपाय था। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर।
जो हमारा दूसरा उपाय है वो किसका है, वो धन प्राप्ति का है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो धन प्राप्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। करना क्या है, देखिए धन प्राप्ति के उस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है 1 लोटे जल। ये आपको बाबा भोलेनाथ के शिव मंदिर में करना है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटे जल, उसमें से 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तांबे के। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कोई स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना है, आपको तांबे के लोटे में लेना है। और दूसरी बात, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो मंदिर का ही जल उठा लाते हैं और घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल बिल्कुल भी नहीं भरना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको चुपचाप उसमें 7 बेलपत्र डाल देना है। अब देखिए जो बेलपत्र है वो बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र लेना है। तो ठीक, आपने ले लिया। आपने लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 3 बूंद गंगा जल भी मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर में दिशा कौन सी होनी चाहिए, देखिए दिशा का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, बाबा का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित कर देना है, बस। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का महा उपाय बता रहा हूँ। जिसके भी जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है ना, ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना। क्या करना है इस उपाय में, देखिए ध्यान से। आपको इस उपाय में चाहिए क्या, 1 कटोरी दूध चाहिए, जो कि कच्चा होना चाहिए। और ये लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, ये लेके आपको सीधा सीधा पहुँचना है बरगद के पेड़ के नीचे। देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको शिव मंदिर जाना है। नहीं, आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। पहुँच गए बरगद के पेड़ के नीचे। अब आपको 3 बार परिक्रमा करनी है, किसकी, बरगद की पेड़ की। ठीक, 3 बार परिक्रमा कर ली। 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहाँ अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांग के चुपचाप आ जाना है घर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना लगेगा, आपका सारा का सारा कर्जा चुकता हो जाएगा।